भी इट्स अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन ये लड़त बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त एसके एंटरप्राइजेस और फील्डिंग करती हुई टीम मायरा स्पोर्ट्स के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स। आज का खेल काफ़ी अलग रहा है पहले 6 दिनों की तुलना में। आज के जो 4 मैचेस अभी तक हुए हैं वो सभी मैचेस में हम देखें तो चेज़ करने वाली टीमें जीती है और यहाँ तक 100 से अधिक रन भी चेज़ हुए हैं। सलामी बैटर्स क्रीज पर अल्पेश चौधरी और उनके साथ शुमाइल सूसे। शुमाइल ने कहीं ना कहीं गलती की थी पहले राउंड के पहले मैच में, वहाँ पर 2 चौके लगाने के बाद वो आउट हुए थे। इस मैच में देखना है कितनी लंबी पारी खेल पाते हैं। अल्पेश के पास स्ट्राइक, पहला ओवर लेकर मायरा स्पोर्ट्स की ओर से गेंदबाज राहुल जोगाड़िया तैयार होते हुए। यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा व्यत्यय है। पॉइंट्स टेबल में दोनों भी टीमों का खाता खुला नहीं है। बकरा आ चुका है, गोट। पहली गेंद हवा में ड्राइव किया, मौका, पहली गेंद पर मौका बना था रनआउट का, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, और ये मौका हाथ से छूट गया, लेकिन शुमाइल सूसे बच गए। और यहाँ पर राहुल जोगाड़िया देखिए थोड़ा सा बातचीत करते हुए दानिश काजी के साथ। एक हाथ से वहां पर थ्रो को कलेक्ट करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, दोनों हाथों से गेंद को पकड़ने का प्रयास करते तो शायद बात बन सकती थी। मिड ऑफ पर दानिश काजी, बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर भी खिलाड़ी है। ओहो, मिसफील्ड, नो बॉल का भी इशारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर स्टेपिंग करते हुए, और कहीं ना कहीं वो जो रनआउट छूटा है वो गेंदबाज राहुल जोगाड़िया के मन मस्तिष्क में परेशानियां दे रहा है, और हाफ ट्रैकर गेंद दी थी जिस पर बेहतरीन शॉट लगते हुए ये 4 रन। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ज़रूर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन भी उतनी अच्छी नहीं थी। काफ़ी समय मिला बैट्समैन को बैकफुट पर जाने के लिए। बहुत अच्छा कंट्रोल ये पुल शॉट मैं समझता हूँ, भले ही वहाँ पर फील्डर थे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेला भी। इस बार हवाई फायर किया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर फ्री हिट गेंद को भेज दिया है। देखना है 4 या 6, और ये 4 रनों का इशारा। हवा तेज चल रही है देखिए इस वक्त, और तेज हवा में अगर हवा के साथ गेंद की जाए तो वो हवा के साथ साथ बाहर जा सकती है, जो हमने देखा। एक भव्य शुरुआत हम कह सकते हैं यहाँ पर। पहले ही बॉल पर रनआउट का मौका छूटा और उसके बाद में 2 दिलकश शॉट्स, और लगातार शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं राहुल जोगाड़िया। इस बार आगे रखा, ड्राइव किया है, मिड ऑन को बीट किया और गेंद निकल गई है वाइलिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ा अपने आप से मायूस नजर आ रहे हैं राहुल जोगाड़िया, क्योंकि जैसे ही गेंद की अल्पेश चौधरी ने ड्राइव कर दिया, और अल्पेश चौधरी डायमंड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, हीरा है सदा के लिए, और अल्पेश चौधरी है अपनी टीम के लिए। ड्राइव करते हुए RD 440 के बैनर को लगती हुई गेंद वो ऑन ड्राइव, और स्कोर 13। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, और 5वें बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट में जिन्होंने ये कारनामा किया है। इस बार खींचा है ऑन साइड में काउ कॉर्नर की तरफ, वहाँ पर प्रोटेक्शन ज़रूर है। दूसरे के लिए पलटते हुए बल्लेबाज, थ्रो उतना सटीक नहीं था, बॉलर को काफ़ी आगे निकलना पड़ा वो थ्रो कलेक्ट करने के लिए। अच्छी शुरुआत है एसके एंटरप्राइजेस की, रन संख्या 15 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। अच्छा स्टार्ट जरूर कहा जाएगा एसके एंटरप्राइजेस के लिए, और एसके एंटरप्राइजेस के पास कुछ अच्छे मशहूर बल्लेबाज भी है, लेकिन प्रारंभिक बल्लेबाज कितना अच्छा स्टार्ट देंगे इसके ऊपर टीम का जो फाइनल स्कोर है ये निर्भर रहेगा। और वाकई में इस वक्त अल्पेश की बात की जाए तो सुंदर बल्लेबाजी। एक और उम्दा स्ट्रोक, इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सिर के ऊपर से 4 रन। और राहुल जोगड़िया जैसे इन फॉर्म गेंदबाज को इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। अल्पेश चौधरी जिस तरह से वो हेलीकॉप्टर उड़ाने का ट्राई किया था, गोल्फ शॉट,
और ये 4 रन। सटीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग देखने को नहीं मिली है, या तो ओवर पिच किया है या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंदबाजी उन्होंने की है जिसका फ़ायदा उठाया है अल्पेश ने। ये बेहतर लेंथ, इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए लेकिन फिर भी सिंगल लेते हुए, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 20 बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, एक ऐसा स्टार्ट जो एसके एंटरप्राइजेस को चाहिए था। वो ताज रक्षक टीम है और ताज को बचाने के लिए उनका जीतना ये बहुत ज़रूरी रहेगा। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ है और राहुल जोगड़िया का खर्चीला ओवर जाने के बाद अब आपस में बातचीत करते हुए मतीन खान अपने खिलाड़ियों से, और देखना होगा दूसरा ओवर किसे सौंपा जाएगा। मेरे ख्याल से यासिर को ये गेंद सौंपा गई है जो हाजी समद सेठ स्टैंड एंड से की जाएगी। पहले मैच में वीआईपी एंड से उन्होंने बॉलिंग की थी और पहले ओवर में प्रभावशाली गेंदबाजी भी रही थी उनकी, लेकिन दूसरे ओवर में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। हालांकि हम देखिए तो जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के सामने मायरा स्पोर्ट्स ने अच्छा टोटल खड़ा किया था, 79 रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैच को जीत नहीं पाए। गेंदबाजों ने लेट डाउन किया। दरअसल में बल्लेबाज मेहनत करे और गेंदबाज अगर विकेट न ले, या गेंदबाज अगर रनों को रोके और बल्लेबाज रन न बनाए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज। जी हाँ, पहले बैटिंग जब आप करते हो तो बल्लेबाजों की ये जिम्मेदारी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए, और यदि थोड़े कम भी रन बनते हैं तो फिर गेंदबाजों की वो जिम्मेदारी बनती है कि वो रन्स बचाए। इम्प्रोवाइज तरीके से हुक किया है, ये अद्भुत स्ट्रोक है, विकेट कीपर के पीछे 6 रन। अल्पेश, जिनके नाम है अल्प, अल्प की इच्छा रखने वाला, मतलब जीवन में ज़रूरतें कम रखने वाला लेकिन रनों की भूख बढ़ाने वाला, रन बनाने वाला। और ये क्या इम्प्रोवाइज करते हुए खेल दिया है। रेयर शॉट फ्रॉम अ रेयर डायमंड ऑफ भिवंडी क्रिकेट। अल्पेश कर रहे इस समय ज़बरदस्त खेल पेश। रन संख्या 26 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में 4 चौके जड़े और यासिर का भव्य स्वागत किया है सिक्सर के साथ। पिछली पारी में 29 रन बनाए थे और 19 रन, और उस निरंतरता को बरकरार रखना चाहेंगे। आज भिवंडी प्रीमियर लीग का 7वां दिन है। यासिर की अगली गेंद जगह बनाई, इस बार हालांकि फ्लिक किया है, फील्डर बहुत दूर है डिप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। इससे पहले कि फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका। ये स्ट्रोक उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि खाली क्षेत्र में खेला और 2 रन प्राप्त कर लिए। जगह बनाकर शायद संभवतः वो पहले ऑफ साइड में खेलना चाहते थे। तैयारी इनसाइड आउट स्ट्रोक की थी कहीं ना कहीं, लेकिन बॉलर थोड़े चालाक है, उन्होंने फॉलो किया था बल्लेबाज को, उसको देखते हुए अपना स्ट्रोक अंतिम क्षणों में बदला था अल्पेश ने। एसके एंटरप्राइजेस ने जो पहला मैच खेला था उसमें भी पहले बैटिंग की थी, 71 रन बनाए थे, उसके बावजूद भी मैच हार गए थे। पटकी हुई गेंद, ये ज़्यादा ही पटका था, वाइट का इशारा। बाउंसर कहीं ना कहीं ज़ाया होता हुआ इस समय यासिर का। यासिर अपनी गेंदबाजी में वो डंक नहीं ला पा रहे, कौन सी गेंद को कब करना है, कहाँ करना है, और सबसे बड़ी बात होती है गेंदों को पिचअप कराना, पिचिंग द बॉल अप, वो कराने में यासिर जो है नाकामयाब नजर आ रहे हैं। और ये भी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन अच्छी गेंद थी ये, बहुत बढ़िया तेज़ रफ्तार के साथ शॉर्ट पिच गेंद। तो ये रणनीति है उनकी स्पष्ट कि शॉर्ट पिच गेंद से बल्लेबाजों को तंग करना है। और एक गेंद उन्होंने आगे करने की कोशिश की, उसमें ज़्यादा रफ्तार देखने को नहीं मिली। शॉट डाल रहे हैं तो अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं, लेकिन कप्तान चाहेंगे कि वो आगे भी डाले तो उसमें भी उनकी अच्छी खासी रफ्तार रहे, जिससे शायद वो ज़्यादा कामयाब भी साबित हो सकते हैं। शफल करते हुए खेल दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है लॉन्ग लेग पर, 4 रन मिलेंगे अल्पेश को। क्या खूबसूरत हुक शॉट। और अजय, एक चीज आपने गौर की कि अभी तक शुमाइल सुसे ने एक भी गेंद फेस नहीं की है, केवल डायमंड डायमंड डायमंड। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि माहिरा स्पोर्ट्स जो है ना, उनके हाथ में हीरा लगा है, लेकिन हीरे को पॉलिश वही करके दे रहे हैं। जी हाँ, ये थोड़ी आगे रखने की कोशिश की, लेकिन वही बात कि ज़्यादा रफ्तार देखने को नहीं मिली।
लेग कटर किया था, थोड़ी सी कट हुई थी गेंद बाहर की तरफ, लेकिन पहले ही पोजीशन ले ली थी, पहले ही अपना इलाका चुन लिया था बैट्समैन ने कि कहाँ पर खेलना है। 31 पर बैटिंग करते हुए अल्पेश, टीम का स्कोर 33। जानबूझकर खेला है, जानबूझकर किनारा दिया है, लेकिन थर्ड मैन मौजूद है। बॉलर की रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स खेल रहे हैं अल्पेश। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। इससे बेहतर स्टार्ट क्या चाहेगी एसके एंटरप्राइजेस, डिफेंडिंग चैंपियंस, और शुमाइल अब 11 गेंदों बाद उनको मौका मिला है। वो भी वो पेप्सी के एडवर्टाइज की तरह मन में सोच रहे होंगे मेरा नंबर कब आएगा। चलिए, उनका नंबर लग गया है। बढ़िया ड्राइव थ्रू द कवर्स निकाल दिया है और गेंद रुकने वाली नहीं है। आउटफील्ड अच्छी है, 4 रन। कैप्टन शॉट, और ये कवर ड्राइव जो है वाकई में आंखों को ठंडक पहुंचाता हुआ। जब मौका मिला पावर प्ले की, क्योंकि आखिरी गेंद थी, बिल्कुल उसे ड्राइव करते हुए 4 रनों को हासिल किया। 2 ओवर 38 रन इस वक्त बल्लेबाजी चलती हुई एसके एंटरप्राइजेस की। 32 पर खेल रहे हैं। 12 गेंदों का सामना किया अल्पेश चौधरी ने। शुमाइल सुसे 1 बॉल 4, यासिर 1 ओवर 18। पहले मैच में टॉस के लिए जब आए थे तो उनसे पूछा भी गया था कि आप विराट कोहली की तरह दिखते हो। उन्होंने कहा भी था कि ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए और वो चाहेंगे कि विराट कोहली की तरह खेले भी। और ये कवर ड्राइव देखिए, अब इससे ज़्यादा और नियंत्रण क्या हो सकता है बैट्समैन का कवर ड्राइव पर। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के स्ट्रोक जो है ये शुमाइल और टीम दोनों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, क्योंकि जब कैप्टन अच्छा खेलता है तो टीम के अन्य खिलाड़ियों के ऊपर भी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अल्पेश चौधरी का जहाँ तक सवाल है, यस, इस वक्त अपने बेहतरीन फॉर्म से वो जा रहे हैं, और अगर ये मैच को एसके एंटरप्राइजेस को जीतना है तो ये भागीदारी जितनी ज़्यादा देर बल्लेबाजी करेगी, मुझे लगता है स्कोर उतना ही ऊंचा और उम्दा हमें देखने मिलेगा। 2 ओवर के पश्चात 38 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है एसके एंटरप्राइजेस टीम, डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ बीपीएल। सामने टीम है मायरा स्पोर्ट्स। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। राहुल जोगाड़िया आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 20 रन खर्च किए। बहुत धुआंधार शुरुआत की है खासतौर पर अल्पेश ने। शुमाइल ने एक ही गेंद खेली है, लेकिन वो एक गेंद पर जो स्ट्रोक खेला है उन्होंने, बहुत ही दिलकश। ये दृश्य ज़रा देखिए हरीश जी, इनका बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। देखिए, ये बकरी है और पिछले कुछ दिनों से अंग्रेजी में चल रहा है गोट, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। जो गोट करके आता है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। ये जो बकरा है ना, ये बकरा, ये गोट है, क्योंकि इसने बीपीएल को अटेंड किया है। ग्रेट ऑफ ऑल टाइम गोट। नो बॉल का इशारा। पहले ओवर में भी एक नो बॉल डाली थी। इस बार स्टंप्स के सामने ज़रूर थे बल्लेबाज, लेकिन नो बॉल पर आपको कहाँ पर एलबीडब्ल्यू मिलने वाला है। गेंदबाजी में पैनापन बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके राहुल जोगाड़िया, क्योंकि ऑल इंडिया आइकॉन है, उन पर जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेगी। फ्रीड गेंद उठाकर खेलना चाहते ज़रूर थे, लेकिन गेंद के लाइन में नहीं थे। ऑन साइड में खेलना चाहते थे। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ घूमी है गेंद। गेंद को रेवोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से देते हैं कई गेंदबाजों को हमने देखा है। आकिब को देखा, सैफ को भी देखा, और कई तेज बॉलर्स को भी ये करते हुए हमने देखा है। मायरा स्पोर्ट्स पहली बार बीपीएल का मजा ले रहे हैं, डेब्यू इन बीपीएल। इस बार ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा से। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर दानिश के रूप में फंबल किया, और डीप में फंबल करेंगे तो 2 रन आसानी के साथ बनेंगे। वैसे कहा जाता है कि नेवर टेक अ चांस ऑन मिस फील्ड, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में शायद वो बात लागू नहीं होती है, जहाँ पर हर गेंद पर रन बनाने की आवश्यकता होती है, और फील्डर यदि गलतियाँ करेंगे तो उसका ज़्यादातर फायदा बल्लेबाजों को मिलेगा। पहले बॉल पर जो रनआउट छूटा था वो महंगा पड़ रहा है। बढ़िया गेंद, थोड़ी तेज रफ्तार से फुलर लेन की गेंद की, और फिर से दानिश दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि पूरा ध्यान नहीं है खेल में।
शारीरिक रूप से उपस्थित है, मानसिक रूप से नहीं है। यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट इन द गेम, और वो नज़र नहीं आ रहा है। 44 विदाउट लॉस। शुमाइल सूसे 4 बॉल 8, अल्पेश चौधरी 13 बॉल 33। राहुल जोगड़िया 9 गेंदों में 26 रन। बहुत ही मजबूत और आकर्षक आधारशिला रखी जा रही है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा एसके एंटरप्राइजेस के लिए। बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं आज काफ़ी रन्स बन रहे हैं, और इस बार बोल्ड कर दिया, पहले विकेट का पतन। आंखें मूंद कर खेलने का प्रयास था, और ये कहीं ना कहीं होना ही था, क्योंकि जिस तरह से राहुल ने वो गेंद को किया था, शुमाइल सूसे आंखें मूंद के खेलने का प्रयास और नज़र हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन इस वक्त राहुल जोगड़िया ने वो विकेट लेकर अपनी टीम को थोड़ा सा मैच में लाने का प्रयास ज़रूर किया है। और फिर से वही नंबर मिला है शुमाइल को, 8 रन। 8 रन बनाकर आउट होते हुए 18 बनाते तो विराट कोहली का जर्सी नंबर मैच हो जाता। और अब आ चुके हैं श्याम चौधरी। लेकिन ये सब क्रिकेट के बीच में अजय, 1 लाख रुपए का सवाल जो मेरे जहन में आया, इंडिया वांट्स टू नो, ये एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको? बिल्कुल। वो बकरी का मालिक कौन? इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। 44 पर 1 इस समय एसके एंटरप्राइजेस ने बल्लेबाज श्याम चौधरी, खब्बू बल्लेबाज है। सिद्दीक भाई बताएंगे, ऐसा सुना हूं, इंतजारी रहेगी। बड़ी खूबसूरत गेंद थी जिस पर विकेट प्राप्त किया राहुल जोगाड़िया ने। टप्पा पड़ने के बाद सीधी रही थी गेंद। देखिए, राहुल जोगाड़िया भी एक बहुत ही उम्दा हरफन मौला खिलाड़ी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पहले मैच में हमने उनकी बैटिंग का जलवा देखा, और ये मैच में उनका अच्छा बैटिंग बॉलिंग दोनों करना ज़रूरी है। देखिए श्याम चौधरी को किस तरह गेंदबाजी करेंगे। यॉर्कर की कोशिश, छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया है डिप स्क्वायर लेग क्षेत्र में। शाम पूरी तरह से तैयार थे, उनको पता था कि स्टंप्स की तरफ अटैक किया जाएगा। अल्पेश चौधरी और श्याम चौधरी, चौधरी एंड चौधरी। अल्पेश के बैट की चौधराहट अभी तक देखने को मिली है। 13 गेंदों में 33 पर बैटिंग करते हुए अर्धशतक बनाने का मौका है उनके पास इस मैच में, और अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ यहां से लेकर जा सकते हैं। ड्राइव किया, गेंद हवा में है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। अल्पेश चौधरी वहां पर बहुत ज़बरदस्त मिजाज में खेलते हुए जिस तरह से उस स्ट्रोक को खेला था, कोई कह नहीं सकता कि वो मैदान के बाहर नहीं जाएगी। परफेक्ट स्लॉग में थी गेंद, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हिलकोरे खाती हुई गेंद, 6 रनों के लिए उड़न खटोला। 3 ओवर 51 रन, 17 का रन रेट। और अल्पेश चौधरी अगर इस तरह खेलते रहे तो 80 से 90 के बीच का स्कोर हम देख सकते हैं। 14 गेंदों में 39 रन बनाए, 3 डॉट बॉल, 3 सिंगल, 2 डबल, 5 चौके और 2 सिक्स लगाए अल्पेश चौधरी ने। तो आइए, अब 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब चौथे ओवर में चेंज होने जा रहा है। माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुणाल दाते और सिद्दीक बावे। धन्यवाद हरीश पंड्या, धन्यवाद अजय गराज। स्वानी शाम में बीपीएल में इस वक्त आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। हरीश और अजय ने आपको बहुत खूबसूरत आंखों देखा सुनाया। अब ये पहली इनिंग का जो हमारे सामने चित्र आता है, ये बदल के आता है। जो दूसरी इनिंग के 3 ओवर का जो खेल रहता था, अब वो पहली इनिंग के 3 ओवर में आप देख रहे हैं। आज शाम का आखिरी मुकाबला, इसके बाद आप देखने जा रहे हैं। और ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ कुणाल अल्पेश चौधरी, डायमंड ऑफ भिवंडी, प्लेड अ डायमंड नॉक in 14 balls, 39 runs. And what a shot last one was, through the extra cover, lofted drive, all the way to the boundary for 6. Welcome all of you and good evening. और रौनक बढ़ाने के लिए पाँव हो गए पत्थर तो सदा दी उसने, फैसला करने में खुद देर लगा दी उसने। और ये अलग बात है कि वो मेरा खरीदार नहीं, आके बाजार की रौनक तो बढ़ा दी उसने।
और कमेंट्री की रौनक के लिए बीपीएल में आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाती। थँक यू सिद्दीक जी. अल्पेश चौधरी आणि श्याम चौधरी मैदानामध्ये खेळतात. चला एक मॅच आम्हाला आजच कव्हर करायची आहे. थोडंसं फास्ट खेळा. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 51 रन 51. एसके एंटरप्राइजेसची धावसंख्या. चांगली बॅटिंग दोन्हीही बॅट्समनने आत्तापर्यंत चांगले योगदान दिले. खास करून अल्पेश चौधरी त्याच्या बॅटमधून रन आलेत या मॅचमध्ये आणि श्याम चौधरी आताच आलाय. इस बीच एक और सिक्सर आता हुआ. क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है चौधरी बरदस्त ने. श्याम चौधरी रॉक ऑफ टेमगर, डायमंड ऑफ भिवंडी एंड रॉक ऑफ टेमगर, फ्लिक कर दिया था पैरों के सामने. गेंद हवा के साथ साथ घट्टा के संग संग नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर. स्कोर 57 पे पहुंचा है. 57. चौधराहट हम देख रहे हैं बल्लेबाजी की. इस मरतबा आगे रखा था, बल्ले के अंदर लगी थी. बढ़िया फील्डिंग, शॉट फाइन लेग पर, कोई रन नहीं. स्कोर 57. ये देखिए किस्मत वाले रहे थे, प्लेड ऑन नहीं हुए. बढ़िया गेंद, बहुत ज़बरदस्त गेंद थी. एक ज़माना था यासिर शेख खासतौर से बाली ट्रॉफी 2018 में बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की थी. यासिर शेख फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है. कंधे का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में धीमी गेंदे भी बहुत सफाई से. इस मरतबा चाबुक है, ये जाएंगी मैदान के बाहर. 6 रन. गेंद बल्ले से निकली, उस पर स्टैंप लगा हुआ था 6 का. हो, मोहरच लागली आणि स्लॉग हिटिंगसाठी जाणला जातो. बॅटच्या मधोमध ज्या वेळेला बॉल लागतो एक साऊंड, एक ध्वनी निर्माण होतो आणि तो ध्वनी मात्र बॉलरला आवडत नाही. अगदी तसाच ध्वनी ते निर्माण झाला, परंतु फटका चांगला होता, दम होता, दमखम होता आणि ते बॉल जातो सीमापलीकडे. 363 क्रमांकाचा षटकार या स्पर्धेतला आणि ठोकला श्याम चौधरीने. कितनी मीठी आवाज़ आई थी, मानो अल्ट्राफोनिक साउंड यहाँ तक पहुँचा था. उछलता हुआ स्कोर 63 पे पहुँचा है. श्याम चौधरी 4 गेंदे 13 रन, 14 में 39. रमीज़ रईस हमसे जुड़ चुके हैं. रियल स्टील के वसीम अंसारी हमारे बीच में है. लापास बुटीक आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए, और रियल स्टील, उस स्टील से घर बनाइए और बेफिक्र हो जाइए. धीमी गेंद लेकिन दिशा खराब, वाइट. देखिए कुणाल, गति परिवर्तन जब आप करते हैं तो अधिकांश गेंदबाज 2 उंगलियों में गेंदों को पकड़ते हैं. यही कारण है कि कहीं ना कहीं ग्रिप ढीला पड़ जाता है. अगदी बरोबर आहे. तिसऱ्या पंचांची ते मदत घेतली जाईल. कमरेपेक्षा जास्त उंचीने हा बॉल टाकला होता का, हा बीमर होता का, हे आता चेक करायचं आहे. बल्लेबाजों ने लिया ये रिव्यू, बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है. यासिर शेख हमारे तीसरे अंपायर इस वक्त गोकुलदास पाटिल चेक करते हुए. रिव्यू बल्लेबाजों ने मांगा है. एक बार अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है. ये देखिए साइड एंगल आता हुआ, कमाल का टेलीकास्ट. चैनल 9 एक ज़माने में जब टेलीकास्ट करता था और हम दूरदर्शन पे मैच देखते थे, उसके बाद चैनल 9 पे जब देखते थे तो मानो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता था. फेयर डिलीवरी, सब कुछ ठीक है. वाइड गेंद ज़रूर दी है वहाँ पर. यस. स्कोर इस वक्त 64 रन. रिव्यू ख़त्म हो चुका है. अब यहाँ पर एसके एंटरप्राइजेस का आज आउट होने वाले बल्लेबाज जो थे शुमाइल सूसे, 8 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया. हो उड़ाया गेंद मैदान के बाहर, काऊ कॉर्नर पे. 6 रन. क्या रिस्ट में ताकत है बल्लेबाज के, कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि ताकत इस्तेमाल किए.
हो कमी ताकदीने परंतु टायमिंग प्रॉपर. आज सकाळपासून हे चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं आणि श्याम चौधरीने याच्या अगोदर देखील असे फटके सजवलेत. आज चांगलं टायमिंग असलेला फटका आणि बॉल सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर काऊ कॉर्नरच्या वरून उडवला हा षटकार. साहिबा, ये हमारे दूसरे स्कोरर ये बता सकते हैं कि आज के दिन में कितने सिक्सर आए? सिटी क्रिकेट में रिकॉर्ड 25 मार्च 2015 को बना था, जब चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर एक ही दिन में 121 सिक्सर लगे थे और गेंदबाज सर पटकते गए थे. एक और आसमानी टोला भेज दिया दूर कहीं, आउट ऑफ पार्क, 6 रन. ये बैट्समैन की खासियत है. आप देखिए इस सीजन में कभी भी एक नहीं मारते, बैक टू बैक दूसरा, बैक टू बैक तीसरा. यासिर शेख को बाउंड्री की सैर करा रहे हैं शाम में. कमाल की बल्लेबाजी. ये देखिए खराब गेंद तो नहीं कहेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लोअर फुल टॉस थी. 6 रन. अब रन गति बहुत तेज होती हुई. 76 रन, 76. कुणाल, आई थिंक फ्रॉम हियर एसके एंटरप्राइजेस लुकिंग 3 फिगर. हो तसं चित्र सध्या ज्या पद्धतीने श्याम आणि अल्पेश खेळत आहेत, मगाशी असं वाटलं की अल्पेश वेगाने रन करतोय आणि श्याम आताच आलाय, परंतु सेट होऊन आलाय असं चित्र मैदानामध्ये आहे. त्याच्या बॅटमधून सलग षटकारांची आतिषबाजी होते. तुम्ही सांगितलं की बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फिरायला पाठवलेत जवळपास त्याने बॉल, आणि हे 3 वेळेला झालं या ओव्हरच्या दरम्यान. चांगली बॅटिंग करत असताना श्याम चौधरी. नाम शाम है, सुबह में भी खेलते हैं, शाम में भी खेलते हैं और दोपहर में भी खेलते हैं, देर रात भी खेलते हैं. और आपके इसमें कहाँ जाता है ना शाम तेरे कितने नाम. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. देखना है कि यासिर शेख ने कितने रन खर्च किए अभी तक साहिबा. यह सिल्वर जुबली रन तो उन्होंने दे दिए हैं. आज बहुत से गेंदबाज हैं जो सिल्वर जुबली हुए, लेकिन आकिब खान ने 38 दिए. 34 एक ओवर में आज और रन आए. 2 गेंदबाजों ने जो ओवर किया था, कासिम बाबू ने 2 बीमर किए थे. खेल की शुरुआत होती भी अल्पेश चौधरी नॉन स्ट्राइक पर. श्याम चौधरी सामना कर रहे. डायमंड ऑफ भिवंडी एंड रॉक ऑफ टेमघर. गेंदबाजी के लिए फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज यासिर शेख. देखिए वहाँ पर उनसे कुछ बात कर रहे हैं. समय में डायरेक्ट सेकंड ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है माहिरा स्पोर्ट्स को. सेकंड ऑफिशियल वार्निंग. ओ बढ़िया वापसी, वाइड यॉर्कर, छोटी बैकलीफ से. यस, मैच रेफरी का कहना है कि एनी हाउ आखिरी गेम होगा और यहाँ ओवर समाप्त होते. 4 स्कोर है, 76 रन, 76. These two are playing a elegant partnership between श्याम एंड अल्पेश. कितने की पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में पनप रही है. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 20-22 32 रन अब तक पार्टनरशिप हो चुकी है. डेथ ओवर बचे हैं और कहीं ना कहीं हमीदुज़्ज़मा जो इस टीम के कैप्टन भी है, ओनर भी है, कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि जो फील्डिंग करने का निर्णय था वो अभी तक सही नहीं. समय में 2 वार्निंग मिल चुकी है. फैसल पोलार्ड, मैच रेफरी का कहना है अब वार्निंग नहीं, सीधा पेनलाइज किया जाएगा. फैसल पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं. सामना करेंगे अल्पेश चौधरी. इस मर्तबा खड़े खड़े हवा में खेला, बढ़िया कैच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर.
अरकम पटेल थे, बढ़िया कैच। अरकम पटेल घुटनों के बल झुककर इस कैच को पकड़ा। चांगला झेल पकडला अरकम पटेलने लॉंग ऑफ रिजनमध्ये आणि अखेर एक चांगली इनिंग इथे समाप्त झाली एका चांगल्या कॅचच्या द्वारे. अल्पेश चौधरी इथे आउट होतोय. 76 रनवर एक मोठी विकेट मिळाली, परंतु पार्टनरशिप चांगली बिल्ड केली होती दोन्ही फलंदाजांनी आणि त्याच्यासाठी टाळ्यांचा गजर होतो डगआउटमध्ये, कारण चांगला खेळला या मॅचमध्ये अल्पेश. बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी, 39 बनाकर आउट हो गए अल्पेश चौधरी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त पिच पे चले गए हैं रविश मोमिन, तालुका क्रिकेट के सबसे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी। फैसल पोलार्ड, 3 खिलाड़ी सर्कल में, शॉर्ट थर्मेन, दीपिश गाली, कवर पॉइंट। इस मरतबा लीडिंग एज है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद ने टिप्पा खाया है। खड़े खड़े शॉट खेले थे, पैरों में हलचल नहीं थी। जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। कमेंट्री में सिद्दीक भाभे जरूरी है। थैंक यू सर। 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मुझे पता है कि बहुत बुलंद सही तेरी फजा में डोर, मगर ये सोच के डोर किसके हाथ में। इंसान को जमीन पे ही रहना चाहिए। लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइड। ये देखिए वाइड गेंद की, फिर अपना सर पकड़ा। चिड़िया ने खेत चक दिया और उसके बाद रखवाली बेमानी होती है। सांप गुजर जाने के बाद लकीर पिटने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इट्स ऑल राइट सर, बहुत ही बढ़िया शायरी बोलते हुए सिद्दीक जी। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा ब्रेक होने दिया, हुक किया गेंद को वैकेंट एरिया में। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। स्क्वायर लेग फील्डर के लिए मौका नहीं था। या ओव्हरची सुरुवात चांगली केली होती, विकेट मिळाली होती, त्याच्यानंतर एक चांगला बॉल टाकला, त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर थोडीशी लाईन चुकली, वाईट बॉल टाकला आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा जसा बॉल टर्न झाला आणि हुक केला बॉल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ही खासियत आहे श्याम चौधरीची, जास्त हवी होऊ देत नाही गोलंदाजाला त्याच्यावर आणि त्याच्या बॅटमधून सातत्याने रन येत आहेत. फैसल पोलार्ड आगे रखा था, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को कवर ड्राइव किया है। उसका खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, दूर से पहुंचे एक खिलाड़ी, पैरों से रोका है, लेकिन इस बीच 3 रन बनाए। इसे कहते हैं प्लेसमेंट करना, ये देखते हुए कि खिलाड़ी कहाँ खड़ा है। क्लासिकल स्ट्रोक प्लेड बाय श्याम चौधरी। श्याम चौधरी इस वक्त 30 रन बनाते हुए अपने टीम के लिए 32 पे खेल रहे हैं और कुल स्कोर 85। फैसल पोलार्ड, ओह लालच दी थी वहां पर, लेकिन चूक गए स्टंप, वाइट। कुणाल, लालच कहते हैं बुरी बला है, मेरा अपना है बुरी के साथ खूबसूरत बला है। एक बार गले पड़ गई तो गला ही दबा देती। सत्तासी रन हो चुके, काफी लंबा ओवर चल रहा है ये। इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, लेकिन नहीं पहुंच पाए वहां पे हमीदुज्जमा, टीम के कैप्टन। ये देखिए गेंद ढूंढ रहे हैं और बैट्समैन ने 2 रन ढूंढ लिए। 89 100 के तरफ देख रही है। कितनी टीमें हैं जो 100 के ऊपर गई है? 103 पर 2 टीमें 105
एक टीम ने बनाए, चैलेंज ने 105 बनाए थे, 106 चैलेंज ने जो चेस किए ने 100 के ऊपर 4 टीमें पहुंची। इस मरतबा कलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में। कितनी रिस्ट में इनके ताकत है, सिर्फ ऐसा मानो हल्का सा झटका देते हैं रिस्ट को और गेंद बहुत तेज निकल जाती है। ओवर समाप्त हो हुए 5 कुल स्कोर है 90 रन। वाकई में मेरे साथ एक से बढ़कर एक कमेंटेटर है, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, सदाबहार अजय गरत, मजहर खान, को एंकर प्रेरणा गुप्ता। मंसूर उस्मानी कहते हैं कि हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है और गज़ल के शहर में शायर हज़ार है, लेकिन मीर सा किसी का मकान थोड़ी है और हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई जाफरान थोड़ी है। क्या बात है सिद्दीक भाई। आखिरी ओवर डेथ ओवर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। 5 ओवर 90 रन और 2 विकेट। इस पूरे बीपीएल में बहुत ही कारा नुमाया अंजाम दिया मैच रेफरी हजीम अब्दुल्ला ने। नव्वद रन 2 विकेट। कहाँ तक देख रहे हैं कुणाल आप इस स्कोर को? मैं तो देख रहा हूँ कि ट्रिपल फिगर यहाँ पे, क्योंकि दोनों बैट्समैन अच्छे सेट हुए। हो मॅजिकल फिगर आणि मला तर वाटतंय कमीत कमी 104 105च्या वर करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. ज्या अगोदर पहिल्याच मॅचमध्ये आपण पाहिलं चॅलेंज स्पोर्ट्सने 106 रन चेस केले होते. बिलाल आजच्या दिवसातला खेळ विसरून चालणार नाही. थॉमस डायसचं ते अर्धशतक त्या मॅचमध्ये दोन्ही टीमच्या स्टार बॅट्समनने अर्धशतक ठोकलं होतं. मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन 3 मिनट बचे आपके इस ओवर के लिए, 3 मिनट्स आर लेफ्ट। आखिरी ओवर लेकर दूर वाले छोर से गेंदबाज आफाक अंसारी गेंद को स्विंग किया, खाली क्षेत्र है लेकिन गेंद नाप तोल कर जाती हुई वाइडिश मिड विकेट पर 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। चांगली बॅटिंग, खरोखर चांगली बॅटिंग आणि ताकद झोकत असताना या फटक्यामागे फुलटॉस बॉल परावर्तित केला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. श्याम चौधरीच्या बॅटमधून षटकार आणि आता रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 96. क्या बात है। साहिबा मोमिन ने बताया कि आज के दिन का यह 68वां सिक्सर है। इसका मतलब है आज गेंदबाजों के लिए बल्लेबाज सरदर्द हुए। हालांकि दूसरा दिन ऐसा था, तीसरा दिन, जहां पर बल्लेबाजों के लिए गेंदबाज सरदर्द हुए थे। होते रहता है, बदलते रहना दुनिया का नियम है। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके टर्न कर दिया, ऑन साइड में 1 रन बना है। वहाँ पे थोड़ा फंबल किया है, स्लॉपी वर्क, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। स्कोर आगे सरकता हुआ 98 रन 98। श्याम चौधरी कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? पार्टनरशिप 7 गेंदों में 22 रन 43 पे। क्या एक रुचि ज़रूर रहेंगी, शुमाइल सूसे काफ़ी खुश हैं। पहले मैच में टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे मैच में पलटवार। सुल्तान खान की गेंदबाजी को आप देखेंगे, पहले बीपीएल के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, स्विंग एंड मिस, रुक कर आई थी गेंद। आखिर की कितनी गेंदें बची है साहिबा? 3 गेंदें बची। डेथ ओवर चलता हुआ 98 रन 2 विकेट। अगर ये 100 को पार करती है तो फिर ये 5वीं टीम रहेंगी बीपीएल सीजन 2 के इस फॉर्मेट में। इस चाबुक है, छोटी गेंद और बड़ी नसीहत, बहुत दूर दे मारा है 6 रन। मानो ऐसा लगा कि अपने सामने ही गेंदबाज ने पटक दिया हो गेंद को, और जब अपने सामने आप पटकेंगे तो शाम भी तो उसको पटकेंगे। एवढा शॉर्ट बॉल नाही टाकू शकत तुम्ही. भरपूर वेळ होता श्यामसाठी. बॅकफुटला जात असताना पुल केला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. उत्तुंग षटकार. आखिरी ऑफिशियल कॉल है, दोनों कैप्टन जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ नरेश मात्रे, फैम टीम और रईस बिल्डर एंड डेवलपर
तारिक रईस स्वयं टीम। शाम इस वक्त 49, व्हाट इनिंग। ये 10 का दम होता है, देखना चाहेंगे 10वां अर्धशतक होता है या नहीं। हो गया, टर्न कर दिया। हमारे वीआईपीज और खिलाड़ी डगआउट उनको बिग एंड डे। व्हाट इनिंग ही प्लेड, कमाल की बल्लेबाजी सुहानी शाम में, रॉक ऑफ टेमगर शाम चौधरी की। 106 रन, अगर एक रन हुआ तो रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। जो चेसिंग किया था चैलेंज ने, उसके ऊपर चला जाएगा। शुमाइल सुसे बहुत ही खुश। अपने सामने ही पटक दिया, वाइड। रिकॉर्ड टूट गया। हाईएस्ट टोटल मेड बाय एसके 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर शकील कुट्टी करते हुए। ये बीपीएल है, यहाँ रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। आफाक इस मरतबा अच्छी गेंद थी, स्विंग करने की कोशिश, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, बल्ले के अंदर लगी, लुढ़क कर पहुंची शॉट स्क्वायर लेग पर। 1 रन आता हुआ ओवर समाप्त होते हुए 6। भिवंडी प्रीमियर लीग का हाईएस्ट टोटल अब एसके के नाम जा चुका है। कुल मिला के कितने रन बने? 108। 109 की चुनौती। आइए आपको लिए चलते हैं टॉस बॉक्स में। सुहानी शाम में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, आवाज की मलिका और अदाओं की मलिका प्रेरणा गुप्ता आपके साथ। Well, all our viewers, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुभ संध्या। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। सलाउद्दीन भाई, आपसे गुजारिश है, आपके हाथों से टॉस होगा आखिरी मैच का। खेलने वाली टीम है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उनका मुकाबला होने जा रहा है, आइए, जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। सलाउ भाई, आपका हार्दिक स्वागत है, आइए बीच में। दोस्तों, आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स और BC4। हरीश केणे और भावेश पवार, ये 2 कैप्टन्स आ चुके हैं। आइए, हरीश केणे। और ये वो सिक्का है जिसने धूम मचा रखी है, ये वो सिक्का है जिसने इंतज़ारी पैदा की है कि कॉल कौन सा कैप्टन देगा और क्या कॉल देगा। विल इट बी BC4 और विल इट बी BPL सीजन 2? मैच 6 ओवर का रहेगा। आइए, टॉस करेंगे। कौन कॉल देगा? हरीश केने। BPL का कॉल है और BC4 आ चुका है। सलाऊ भाई, आइए, अब आप तशरीफ रखें। लगातार BPL कॉल आ रहा था, लेकिन इस बार BC4 आया है। और प्रेरणा, आप इस वक्त भिवंडी के सबसे पॉपुलर, हर घर में जिनके खेल की चर्चा है, ऐसे बहुत मशहूर और मारूफ कैप्टन भावेश पवार से बात कर रही है। जी, मैं इनके साथ पहले भी बात कर चुकी हूँ और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑलरेडी इनके गेम की। बहुत अच्छा खेलते हैं ये। तो ये टॉस इन्होंने
बीपीएल से लेके तक किसने जीता है, आपने जीत लिया है, वाओ वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो इतने अच्छा खेलते हैं आप, उसके ऊपर से टॉस भी जीत लिया आपने। क्या चूज करेंगे? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करेंगे, समथिंग डिफरेंट। पहली बार मैं पूछ रही हूँ किसी के साथ कि क्या करने वाले हो, उन्होंने चूज किया है बैटिंग। कोई इसका कारण? नहीं, शाम का सत्र है और बैटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में अंधेरा गिरेगा तो प्रॉब्लम आएगी। शाम के समय बैटिंग करना सबसे पहले फेवरेबल होता है। थैंक यू सो मच सर, यू वांट टू टेक सम ओपिनियन? हरीश, टीम में कोई चेंजेस? सर वही टीम रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। टॉस जीता जॉली स्पोर्ट्स का आमदगर ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। विल बी बैक सून विद दिस मैच। आइए वापस चलते हैं कॉम बॉक्स। थैंक यू। धन्यवाद हरीश जी। पहली गेंद पर धमाकेदार स्ट्रोक मतीन खान के बल्ले से सिक्सर के साथ खाता खुलता हुआ मायरा स्पोर्ट्स का। बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने मैच को जीतने के लिए। बीपीएल सीजन 2 का सर्वाधिक, बल्कि चौका आया है पहली गेंद पर, सर्वाधिक टोटल बनाया गया है 108 रन, 109 का टारगेट है। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली एसके एंटरप्राइजेस की ओर से। सुल्तान खान के अगली गेंद वाइड बॉल दी गई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। मतीन खान पिछले साल एसके एंटरप्राइजेस में खेले थे, जो विजेता टीम है, और मतीन खान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज। मतीन खान के साथ दानिश काजी। सुल्तान की ये गेंद नो बॉल, फ्री हिट आएगा और अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन। 108 रन बनाते समय देखिए अजय, कहीं पे मैंने पढ़ा था लाखों मील लंबी यात्रा पहला कदम बढ़ाने से शुरू होती है। 108 रन अगर बनाने हैं तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलनी चाहिए। और जो वाइड बॉल आया, उसके बाद नो बॉल आई, अब फ्री हिट आई है। मेरे ख्याल से सही दिशा में माहिरा स्पोर्ट्स आगे बढ़ रही है। जी हाँ, लेकिन जब बड़े स्कोर का आप पीछा करते हो तो उसमें मोमेंटम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। हमने कई टीमों को देखा है बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, शुरुआत तो धमाकेदार की है लेकिन उसके बाद उनकी पारी कहीं ना कहीं बिखर गई। हालांकि आज सुबह के मैच में 106 रन चेस किए गए हैं। घूमकर खेलने का प्रयास था फ्री हिट की बॉल पर बिलाल ने जो आज किया। आज का दिन ये बिलाल डे, बिलाल वार के रूप में जाना जाएगा। आज 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और बिलाल जैसा एक युवा क्रिकेटर जिसने आज कर दिखाया। सुल्तान की गेंद जल्दी शफल हुए और यहां पर एक आसान सा कैच देकर वापस लौट रहे हैं मतीन खान। गलत स्थान पर खेल बैठे वहां पर मतीन खान। अच्छी पोजीशन में हालांकि आ गए थे स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन जितनी ऊंचाई चाहिए थी स्ट्रोक में उतनी ऊंचाई नहीं थी। फ्लैट चला गया स्ट्रोक और सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर उनके हाथ में खेल बैठे। देखिए बहुत तेज स्ट्रोक था लेकिन गैप में खेलना ज़रूरी था। अच्छा कैच। इस बार एलिवेशन अगर मिलता तो डेफिनेटली मैदान के बाहर जाती, क्योंकि तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं सुल्तान खान। लेकिन एक वाइड बॉल और नो बॉल के बाद कैसी गेंद करनी चाहिए ये सुल्तान खान से सीखना चाहिए। अमूमन गेंदबाज वाइड और नो बॉल के बाद एक फुल टॉस या शॉर्ट पिच गेंदें कर लेते हैं या स्टम्प टू स्टम्प गेंदें करते हैं, लेकिन सुल्तान खान जो है ये अपने गेम प्लान पर कायम है। और नए बल्लेबाज है राहुल जोगाड़िया। स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 108 का पीछा करते हुए 100 की दरकार, और सुल्तान खान का सामना करेंगे राहुल जोगाड़िया। 109 का लक्ष्य दिया गया है, तो अभी भी 101 रन और चाहिए राहुल जोगाड़िया। इनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। पावर प्ले में कितना स्कोर ले जाएंगे? ये हेलीकॉप्टर आउट होने का खतरा है और श्याम चौधरी के हाथ में आता हुआ कैच। सुल्तान खान 2 आउट ऑफ 2। राहुल जोगड़िया की पारी 0 पर समाप्त। स्वर्णिम 0 पर राहुल जोगड़िया आउट। पहले मैच में भी सुल्तान खान का स्पेल देखने लायक था। उन्होंने ही ज़्यादा विकेटें निकाली थी उनकी टीम के लिए। अन्य गेंदबाजों का हालांकि साथ नहीं मिला था। 3 विकेट्स चटकाए थे और इस मैच में भी पहले ही ओवर में 2 करारे झटके दिए उन्होंने। 2 बड़े विकेट्स, पहले मतीन खान और उसके बाद राहुल जोगाड़िया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुल्तान खान द्वारा। और पहली बॉल पर विकेट लिया। अब नए बल्लेबाज आते हुए जमा, इसरू जमा अंसारी, ये उनका पूरा नाम है, लेकिन जमा के नाम से काफ़ी विख्यात है। और
भिवंडी के टेनिस क्रिकेट में ग्लव्स पहनकर बल्लेबाज करने वालों के लिस्ट का शायद ये पहला नाम जहाँ तक मुझे लग रहा है, और उनका आगमन होता हुआ 2 डाउन बैटर के रूप में सुल्तान खान के पास हैट्रिक का मौका भी है। एक चीज़ है अजय, सुल्तान खान को जो रिटेन किया गया, आई थिंक शुमाइल सुसे ने जो अगर इस साल का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है तो वो है रिटेनिंग सुल्तान खान। हैट्रिक तो बची, लेकिन देखिए अपने फॉलो थ्रू में आकर जंप किया, एक अच्छा कद है सुल्तान खान का। जमा ने डिफेंसिव शॉट खेला था, मजबूर किया था वहाँ पर गेंद को सम्मान देने के लिए। विकेट टू विकेट गेंद थी, फुल लेंथ, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। 1 to go। दो अतिरिक्त गेंदें की है सुल्तान ने इस ओवर में, एक वाइड गेंद और उसके बाद एक नो बॉल भी डाली थी। सुल्तान खान गेंद करेंगे जमा अंसारी को, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है दानिश काजी। 109 का लक्ष्य, 8 पर 2। इस बार बेहतर बॉल बेल्स के लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर से गुजरती हुई और स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कारगर साबित होती हुई सुल्तान खान के लिए। और यहां पर पहले ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं कुल मिलाकर 8। अब 5 ओवर में मैच जीतने के लिए 101 रन ये चाहिए, बहुत बड़ा लक्ष्य है। जी हाँ, बहुत कठिन चुनौती है। हालांकि क्रिकेट के खेल में कुछ भी असंभव नहीं होता है, लेकिन ये लक्ष्य यदि पाना है तो निश्चित रूप से बहुत धमाकेदार बैटिंग करनी होगी और निरंतरता रखनी होगी बड़े स्ट्रोक्स में बल्लेबाजों को। 30 गेंदें, 101 रनों की आवश्यकता है। शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण रहती है ऐसे लक्ष्य जब आप छूने की कोशिश करते हो। सुबह के मैच में हमने देखा कि सलामी बैटर्स ने बहुत ही बढ़िया नींव रखी थी। बिलाल शेख के साथ सचिन ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी चैलेंज को, और बिलाल तो आखिर तक खेलते रहे। अल्पेश चौधरी, नेवर की शुरुआत और दानिश काजी यहां पर गेंद को घुमा दिया है और दानिश अपनी दानिशमंदी का परिचय देते हुए ये लगा बेहतरीन 6। हमारे बीच जनाब नौशाद हानी साहब और जनाब निहाल शेख साहब तशरीफ ला चुके हैं। वीआईपी डायस पर आपका हार्दिक स्वागत है बीपीएल सीजन 2 में। दानिश काजी जैसे ही टप्पा खाया उसके ऊपर मोहर लगा दी, DANISH। दानिश का मतलब होता है अकलमंदी, और वो अकलमंदी दिखाई उस गेंद पर। इस बार बल्ले के फेस को क्लोज करते हुए खेल दिया है, वहां पर रन नहीं लिया दानिश ने। स्कोर 14 पर 2, 29 गेंदों में 95 रन, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन दानिश काजी, उनके पास ऐसे कुछ स्ट्रोक्स है जो आज की शाम पेश कर सकते हैं। गति परिवर्तन और फेंक दिया। दानिश काजी को इस तरह की गेंदें आप नहीं कर से। हाफ ट्रैकर बॉल, जब फुल टॉस की गेंद है राजी तो 6 लगाएंगे काजी। चौका दिया अंपायर ने। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है, लेकिन दानिश काजी पलट सकते हैं बाजी। पलट सकते हैं बाजी, वो है दानिश काजी। थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। ऑफ स्टंप के लगभग आधा मीटर बाहर से उस गेंद को पुल करने का प्रयास था। और ब्रेक डालने का प्रयास किया था वहाँ पर अल्पेश ने, लेकिन गेंद काफ़ी छोटी रही, उसका फ़ायदा उठाया गया है। अभी देखना है 4 या 6। इट्स अ 6, 6 रन। फुलटॉस की गेंद, मानो फुलटॉस की गेंद इंतजार कर रही थी कि दानिश कब आएगा और मुझे सैर सपाटे पर भेजेगा।
इस बार उठा दिया, अब ये भी गगनचुंबी छक्का और गेंदबाज का बक्का। चैलेंज स्पोर्ट्स के मंडप पर जाकर लगती हुई दानिश काजी ने मानो चैलेंज स्पोर्ट्स के बैनर पर स्ट्रोक लगाते हुए कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैं वो दानिश काजी हूं जो फेसबुक पर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, मैदान में चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। 26 पर 2। पहले मुकाबले में उनको बल्लेबाजी मिली नहीं थी, इस मैच में बल्लेबाजी मिली है और मेला लूटने की कोशिश करते हुए इस समय दानिश। ये गेंद उनके स्लॉट में थी, बहुत ही बढ़िया लॉफ्टेड स्ट्रोक ऑन साइड में। ये तीसरा सिक्सर निकला है इस ओवर में दानिश काजी के बल्ले से। 26 गेंदों में 83 रन। कोशिश जरूर करते रहना होगा मैच जीतने की। मायरा स्पोर्ट्स ये अपना दूसरा मैच खेल रही है आज, और एक बार अगर आप 2 मैचेस गंवा देते हैं तो वापसी करना मुश्किल होता है, तो ये मैच में सब कुछ झोंकना होगा। इस बार बेहतर घुमाया था गेंद को अल्पेश ने, लेफ्टी बैटर की वो स्लो लेग कटर। बहुत अच्छी तरह से डालते हैं ये ऑफ ब्रेक बॉल अल्पेश। उनकी ऑफ ब्रेक बॉल है लेकिन लेफ्टी बैट्समैन के लिए ज़रूर लेग ब्रेक। सही टप्पे पर गिरेगी तो बहुत मुश्किल रहेगा बैट्समैन के लिए। 26 for 2 वाइड बॉल। 27 for 2 गेंदें नीचे रहने का सिलसिला। कुछ सवालों के हमारे पास जवाब नहीं होते अजय, जिसमें का सबसे पहला सवाल ये है कि इस पिच पर गेंदें नीचे क्यों रही है, और दूसरा सवाल जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि सलमान खान की शादी कब होगी। दोनों के जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से पिच के बारे में पिच मेकर बता सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये भी नीचे रही लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर है। एक और वाइड बॉल। देखिए इस वक्त वाइड बॉल के जो रन्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा फर्क करेंगे, लेकिन यस अगर इस तरह से वाइड बॉल लगातार आते रहें, 109 चेस करते समय अगर 10-12 एक्स्ट्रा रन आते हैं वाइड नो बॉल के, तो वो डेफिनेटली इस मैच के परिणाम पर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। दानिश ने इस बार खेला है विकेटों के पीछे और गेंद अब जाकर रोकने का प्रयास, रन नहीं लिया था दानिश ने। पावर प्ले इसलिए दानिश अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे थे शायद। 2 ओवर 28 रन, 2 विकेट, 14 का रन रेट। अल्पेश 1 ओवर 20 रन, इस ओवर में 3 6 लगे। ताज्जुब की बात है हरीश जी कि वहां पर रन नहीं लिए गए हैं। 2 रन आराम के साथ बन सकते थे, जबकि जमा भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। और मैं समझता हूं दानिश कम से कम 1 लेकर स्ट्राइक तो अपने पास रख ही सकते थे। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बल्लेबाजों के बीच में तालमेल नहीं है। नया ओवर प्रारंभ करेंगे सुल्तान खान। सुल्तान की ये गेंद पैर के ऊपर लगी जरूर थी, अपील उठी, लेकिन अंपायर ने उसे दरकिनार किया और लेग बाय का इशारा। सुल्तान खान तेज गति के साथ सरप्राइज करते हैं बल्लेबाजों को सुल्तान खान। उनके कटर्स भी उतने ही इफेक्टिव जितनी उनकी तेज बॉल। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से आक्रमण होना जरूरी है। 29 पर 2, 23 गेंदे 80 रन। इस बार अपील और इस बार अंपायर ने उंगली ऊपर उठा दी। सुल्तान खान स्टंप टू स्टंप सैंड शू क्रशर जिसको कहा जाता है, या टो क्रशर, और दानिश काजी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और विकेट लेकर सुल्तान खान ने एक और यहां पर झटका दिया है मायरा स्पोर्ट्स को। अच्छा खेल रहे थे दानिश, पिछले ओवर में 3 छक्के लगाए लेकिन इस दफ़ा चूक गए। उनका फ्रंट फुट बिल्कुल स्टंप्स के बीच में था, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे। तेज़ रफ्तार वाली यॉर्कर लेंथ गेंद थी और सुल्तान की बॉलिंग की यही खासियत है कि विकेट्स चटकाने के लिए ही देखते हैं हमेशा, कभी भी डिफेंसिव बॉलिंग करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये कुल मिलाकर 6ठा विकेट उन्होंने झटक लिया है, दूसरा ही मैच है।
दानिश काजी 19 रन बनाकर पेविलियन की तरफ गिरने वाला ये तीसरा विकेट, जबकि स्कोर हुआ है 29 रन। नए बैटर है मुनाफ, 29 में 6 एक्स्ट्रा है, 29 में अगर 6 एक्स्ट्राज हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 22 गेंदों में 80। अजय, है उसका मतलब ये है कि अगर 2 डॉट बॉल आ जाती है तो सीधा हर बॉल पर चौका लगाना है। जी हाँ, और इसी से एक बात पता चलती है कि बॉलिंग किस तरह की रही मायरा स्पोर्ट्स की। 100 से अधिक रन यदि आपके गेंदबाज 6 ओवर्स में खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है आपकी गेंदबाजी पर। सुल्तान खान के सामने अब तैयार होते हुए मुनाफ शेख, लेग स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड बॉल। 22 गेंदे 79 रन, 22 बॉल्स 79 टू विन। एक और एफर्ट बॉल डालने का प्रयास वहाँ पर, यॉर्कर लेंथ, लेकिन लेग स्टंप के बाहर चले गए थे। ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है हरीश जी यॉर्कर और बाउंसर डालने के लिए। कंधे का बहुत इस्तेमाल करना होगा। इस बार गेंद ने पूरी तरह से विस्मय में डाल दिया था बैटर मुनाफ को। सुल्तान खान लगातार अनप्लेएबल गेंदें कर रहे हैं। एक बहुत ही असाधारण स्पेल इस समय सुल्तान खान का दृष्टिगोचर है यहाँ पर ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। इस बार एक तेज गेंद, रनों के लाले पड़ते हुए यहाँ पर माहिरा स्पोर्ट्स को। मुनाफ गेंद की लाइन में आकर खेल नहीं पा रहे, लगातार बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन अपना दर्जा दिखाते हुए यहाँ पर सुल्तान खान। सुल्तान की ये गेंद इस बार नो बॉल है। शुमाइल के हाथ में कैच आया जरूर था, लेकिन नो बॉल। स्कोर 31, 3 विकेटों के क्षति पर। फ्रंट फुट नो बॉल है, जहाँ पे थोड़ा आगे निकल गया है, नहीं तो मुनाफ का भी काम तमाम हो जाता। जी हाँ, बल्लेबाजी मुनाफ कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुनाफा जो है ये सुल्तान खान करा रहे हैं अपनी टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पर 3 एसके एंटरप्राइजेस के सामने बल्लेबाजी करते हुए माहिरा स्पोर्ट्स। पहली बार माहिरा स्पोर्ट्स बतौर टीम बीपीएल में खेलते हुए। फुल टॉस बॉल थी इस बार, उसे खेला है जमा अंसारी ने। गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से निकाला था इस बार। बेहतर टाइमिंग जमा की। थोड़ी ढीली गेंद भी मिली थी, फुल टॉस बनी थी ये गेंद सुल्तान की, लेग स्टंप की तरफ थी, फ़ायदा उठाया, गैप में खेला, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया था। 2 खिलाड़ियों को चिरती हुई गेंद निकल गई है बाउंड्री के बाहर। तो चौके के साथ यहाँ पर तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर है 36 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर माहिरा स्पोर्ट्स। यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में 73 रनों की ज़रूरत है माहिरा स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए। यह है मैच का सारांश। काफ़ी मुश्किल चुनौती है, देखना है किस तरह से आगे बल्लेबाज खेल पेश कर पाते हैं। किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार, बताने के लिए माइक्रोफोन पर हम आमंत्रित कर रहे हैं सिद्दिक जी भावे और उनके साथ कुणाल जी दाते को। शुक्रिया अजय गरत, शुक्रिया हरीश पंड्या। ये बहुत ही खूबसूरत अद्भुत नज़ारा, जाजिबुल नज़र नज़ारा जो नज़रों में जज्ब हो जाए, ड्रोन कैम की आंख से बताया जा रहा है। परशुराम टावर स्टेडियम, अतराफ का इलाका, वंडरफुल टेलीकास्ट। थँक्यू अजय घरत आणि धन्यवाद हरीश पंड्या सर. राहिल शेख पहिलाच बॉल बॅटची कडा घेतली आणि विकेट कीपरच्या हातामध्ये थांबतोय. विकेट मिळताना दिसते राहिलला. बॅट्समन इथे होईल आउट आणि मुनाफ इथे आउट होतोय. क्या रफ्तार थी और बढ़िया बाउंसर था ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का किस लेकर गेंद विकेट कीपर के पास. गजब की गेंदबाजी. हालांकि पिछले मैच में इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे, लेकिन इस मैच में अब पहला ओवर उन्होंने नहीं किया, पहला ओवर कर रहे हैं यहाँ पर राहिल शेख और पहली गेंद पर मुनाफ शेख को आउट किया. नए बैट्समैन अकील. आता नवीन बॅट्समन अखिल जाईल मैदानामध्ये. पूर्णपणे बॅकफुटला आहे टीम मायरा स्पोर्ट्स, कारण सर्वाधिक मोठं लक्ष भिवंडी प्रीमियर लीगचं ते चेस करण्यासाठी उतरले. ते एस के एंटरप्राइजेसकडून बॅटिंग दमदार झाली आणि त्यानंतर गोलंदाजीमध्ये देखील त्यांचे सर्वच बॉलर दमखम दाखवत आहेत. राहिलला जसं षटक टाकण्यासाठी आमंत्रित केलं कॅप्टनने, पहिल्याच बॉलवर विकेट त्याने मिळवली आहे.
अखिल अन्सारी थोडासा बाहेर टाकलेला बॉल फ्रंट फुटवर येऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, थोडासा दुरूनच खेळला अखिल आणि सरळ जातोय विकेट कीपरकडे. देखिए पैर नहीं चले थे, जब आपके पैर नहीं चलते तो आपकी टीम नहीं चलती है, रन नहीं चलते हैं और कहीं ना कहीं स्कोर लॉक हो जाता है. शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना हा पंप पूल केला इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, झेल पकडला जाईल. राहिलच्या खात्यामध्ये हे दुसरं यश आणि इथे अखिल देखील आउट होतोय. आणखीन एक विकेट. बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते टीमें या तो निखर जाती या तो बिखर जाती, लेकिन मायरा स्पोर्ट यहाँ बिखरती भी. हो, चॅलेंज स्पोर्ट्सने आज कमाल केली. द लायन्स ऑफ देवाच्या विरुद्ध पहिला सामना आठवा, जिथे 106 रनचं लक्ष होतं आणि बिलाल शेख दमदार खेळला. परंतु या मॅचमध्ये आपण पाहतोय सर्वाधिक मोठं लक्ष ज्यावेळेला चेस करण्यासाठी मायरा स्पोर्ट्स हा संघ उतरला, पूर्णपणे बॅकफुटला आहे. शॉट अखिलचा थोडासा खराबच होता. अखिल अन्सारी बॅकफुटला जात असताना एलिव्हेशन थोडंसं कमी मिळालं, परंतु इथे गोलंदाजी दमदार राहिली आहे या ओव्हरमध्ये राहिलची. नए बैट्समैन टीम के कैप्टन अमीदुज्जमा. टॉप एज आणखीन एक यश मिळू शकतं. फाईन लेगला फिल्डर आहे बॉलच्या खाली आणि आणखीन एक फलंदाज बाद. अभिषेक के इस सीजन को हम देखते हैं तो मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है. कभी वो बहुत महंगे साबित हुए हैं तो कभी उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी. गति परिवर्तन था और टॉपेज लगा था. शॉर्ट फाइन लेग पे कोई गलती नहीं. जमा अन्सारी देखील इथे आउट होतोय. टॉप पेज घेतल्यानंतर फाईन लेगला एक चांगला झेल टिपला. 36ला 6 अशी परिस्थिती सध्या आहे. नवीन फलंदाज अर्कम पटेल. लेट बैटिंग ऑर्डर पे भेजा अर्कम पटेल को, जबकि बाली ट्रॉफी 2021 के वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे और बाएं हाथ के थे, उनको कहीं ना कहीं लेट भेजा गया. राहिल ही ऑन हॅट्रिक नाव. हॅट्रिकची संधी आहे. यावेळेला स्क्वेअर ड्राईव्ह दाखवत असताना डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आउटफील्ड फास्ट आहे. पायाने अडवण्याचा प्रयत्न आणि बॉल सीमा पार. हा येतोय चौकार. अच्छा शॉट कप्तान अमीदुज्जमा की तरफ से. ये देखिए दूर से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, बल्ले की जड़ से हालांकि गेंद लगी, प्लेसमेंट लाजवाब और गेंद पैरों के पास से जाती हुई 4 रन. हमीदुज्जमा कॅप्टन आहे आणि त्याच्या बॅटमधून नेत्रदीपक स्क्वेअर ड्राईव्ह इथे दाखवलाय. या चौकाराच्या मदतीने रन झाले 40. 6 फलंदाज बाद आहेत. मायरा स्पोर्ट्स पूर्णपणे दबावामध्ये हा संघ. 69 रनची अजूनही आवश्यकता असेल. बॉल शिल्लक आहेत फक्त 13 बॉल आणि 69 रन. अशक्यप्राय असं आव्हान. करंट रन रेट 10.44. यावेळेला थोडासा स्टेप आउट करत खेळण्याचा प्रयत्न, नंतर मात्र डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक आणि इथून बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगली बॉलिंग. पहिले स्टेप आउट केलं, त्याच्यानंतर आतमध्ये टाकला बॉल राहिलने. एक वेगवान बॉल. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 10ची सरासरी फक्त 40 धावा. आता 12 बॉलमध्ये 69 रन करायचे आहेत. बॅटिंग करत असताना मायरा स्पोर्ट्सला. कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही इस वक्त मायरा स्पोर्ट्स. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 40 धावा झाल्यात. 6 फलंदाज बाद आहेत. ...109 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता आणि आता 69 रन करायचे आहेत 12 बॉलमध्ये. SK एंटरप्राइजेस आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर SK एंटरप्राइजेस हा संघ NK स्पोर्ट्स खांडवालच्या विरुद्ध पराभूत झाला होता. त्याच्यामुळे हा सामना या टीमसाठी अतिशय महत्त्वाचा होता. ग्रुप सीच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर आणि माहेरा स्पोर्ट्सचा विचार केला तर पहिल्याच मॅचमध्ये जॉली स्पोर्ट्सने त्यांना पराभूत केलं आणि इथे जर ते हारले तर मात्र दुसरा पराभव त्यांचा या ग्रुपमध्ये असेल. त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी इथून पुढचा प्रवास थोडासा कठीणच असेल. हा सामना SK एंटरप्राइजेससाठी डिफेंडिंग चॅम्पियनसाठी खूप महत्त्वाचा होता आणि ते खूप दमदार खेळलेत. हर्षद पाटील त्याच्या विरुद्ध रिव्हर्स स्वीप आणि बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय पहिल्याच बॉलवर चौकार. चांगला रिव्हर्स पॅडल स्वीप दाखवलाय. 4 धावा इथे मिळाल्यात. अर्कम पटेल एक चांगला बॅट्समन आहे. अर्कम थोडासा उशिराने आला बॅटिंगसाठी परंतु चौकार. 44 धावा 44.
अजूनही 65 करायचे आहेत. बॉलला टर्न जास्त मिळाला. अंपायर सिग्नल वाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन इथे मात्र मिळताना दिसेल. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये 45 धावा स्कोअर बोर्डवर. आतापर्यंत 5 वाईट बॉल, 2 नो बॉल. बायझन लेग बाईज अशा 9 एक्स्ट्रा. स्लिपमध्ये आहे क्षेत्ररक्षक, तोपर्यंत 1 रन मिळेल. अरकम पटेलला या सिंगलच्या जोरावर धावा झाल्या स्कोअर बोर्डवर 46. 10 रनची भागीदारी दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान. हमीद उझमा टीमचा कॅप्टन आहे आणि ओनर देखील. यावेळेला हमीद उझमाच्या बॅटमधून फटका हवेत आहे. टायमिंग प्रॉपर आणि बॉल सीमारेषा पलीकडे. हा येतोय BPL षटकार. कुणाल काफ़ी तगड़े हैं, हमीद उज़्ज़मा और तगड़े शॉट खेल रहे हैं. टीम के कैप्टन है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ऑनर भी है. ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, बढ़िया टाइमिंग और गेंद चली गई आउट ऑफ पार्क. 6 रन. परत एकदा शॉर्ट बॉल यावेळेला पुल केलाय ऑन साइडला. वाईडिश लॉंग ऑनला झेल पकडला जाईल. कॅप्टन हमीद उझ्झमा इथे आउट होईल. रन होने का, लेकिन ये गुगली की थी, गेंद को अंदर लाया था. वहाँ पर हर्षद पाटिल ने एलिवेशन नहीं बना पाए, फील्डर को पाया पीछे और आउट हो गए टीम के कैप्टन हमीद उज़्ज़मा. या अगोदरचा बॉल थोडासा शॉर्ट होता, त्याच्यावर षटकार आला, परंतु गुगली चांगल्या टप्प्यावर टाकत असताना हर्षद आणि इथे विकेट मिळाली. हमीद उझ्झमा इथे आउट होईल. महत्त्वाची विकेट. 7 फलंदाज बाद झालेत. 52 रन मायरा स्पोर्ट्स. पहिल्यांदाच भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये मायरा स्पोर्ट्स हा संघ खेळताना दिसतोय. 12 संघ होते पहिल्या हंगामामध्ये आणि या हंगामामध्ये आता 18 संघ झालेले आहेत या स्पर्धेमध्ये. 3 ग्रुप आहेत, ग्रुप ए, ग्रुप बी आणि ग्रुप सी. 6 टीम्स या प्रत्येक ग्रुपमध्ये डिवाइड करण्यात आल्यात. यावेळेला लेग ब्रेकचा प्रयत्न, पंचाकडे अपील, फ्लाईट दिली आणि ते मात्र फलंदाज बाद होईल LBWच्या स्वरूपामध्ये. आणखीन एक विकेट या ओव्हरमध्ये हर्षदच्या खात्यात. की बॉलिंग कर रहे हैं हर्षद पाटिल. फिरकी गोलंदाजी और फिरकी के जाल में फंसते हुए बैट्समैन. देखिए आप स्पिन के जाल में और जुल्फों के जाल में, इससे फंसने से आपको बचना चाहिए. अगदी बरोबर आहे. आणि इथे तर या स्पिनच्या जाळ्यामध्ये अडकलेले आहेत फलंदाज. हर्षद चांगली गोलंदाजी एक गुगलीमध्ये टाकला, त्याच्यानंतर लेग ब्रेकवर जास्त भरोसा त्यांनी दाखवला राईट हँडेड बॅट्समनच्या विरुद्ध आणि इथे पोलार्ड आउट झालाय LBWच्या स्वरूपात. लेग ब्रेक गेंदबाज कुणाल जब ज़्यादा फ्लाइट देता है तो उसको टर्न भी ज़्यादा मिलता है और विकेट मिलने की संभावनाएं रहती है. इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे, हाफ वॉली पे लेकर पैरों से रोका है डीप के खिलाड़ी ने. ये मुकाबला एक तरफा चल रहा है. हालांकि सुबह के मुकाबले तो मानो ऐसे थे कि रोंगटे खड़े हो गए थे. अरकम पटेल को कहीं ना कहीं लेट ऑर्डर भेजा है. 6 गेंदे 55 रन. दोनों बल्लेबाजों के हाथ में इस वक्त पुराने 1000 के नोट दिए गए, नहीं चलेंगे. जी हाँ, बिल्कुल सही. और एक बात आप हमेशा कहते हो, एक तरफा प्यार और एक तरफा मुकाबला कौन चाहेगा. यस, दुनिया में कोई भी शख्स नहीं, आप भी नहीं. और उस दिन अजय खरत ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि आजकल चल तो ये रहा है क्योंकि उनकी उम्र है ये बताने की. जी हाँ, अजय घरत की उम्र है ये बताने की. बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है सिद्दीक भाई. आपको कुणाल पता चाहिए कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के. ये दिल का मामला है, ज़रा देखभाल कर. और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर. ऑफ ब्रेक, ये मिस्ट्री गेंदबाज है. ऑफ ब्रेक करते हैं, कैरम बॉल करते हैं, साथ में दूसरा करते हैं और स्लो मीडियम भी करते हैं. पहिला डॉट बॉल, भरपूर वळला बॉल. लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅनसाठी एक चांगला ऑफ ब्रेक इथे दाखवलाय. दुसरा बॉल जास्त वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, जसा टर्न झाला तसाच पाठवलाय स्क्वेअर लेगला आणि इथे पहा क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय. रन वाचवलेत आपल्या टीमसाठी. 2 रन तर नक्की वाचवलेत. अरकम पटेल लक्ष्यापासून संघ पूर्णपणे दूर. 4 बॉलमध्ये आता 53 रन करायचे आहेत.
टीम मायरा स्पोर्ट्सला. फ्लाइट दिली, फ्लाइटने बीट केलं, टर्न चांगला मिळालाय, आणखीन एक डॉट बॉल. यानंतरचा सामना आहे जॉली स्पोर्ट्स आणि रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. आजच्या दिवसातला तो शेवटचा सामना असेल. आता या मॅचमध्ये फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. बॅटची कडा घेतली, विकेट कीपरने झेल पकडलाय, बॅट्समन इथे अरकम पटेल बाद. बहुत खराब परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर. ये देखिए फ्लाइट दिया था, अपड़े गेंद थी, टर्न एंड बाउंस, किस ऑफ द बैट एंड रोज टू विकेट कीपर. 7 रन केले अरकम पटेलने या मॅच मध्ये. आता 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 9 फलंदाज बाद झालेत आणि ऑल आउट टीम होईल का हा प्रश्न आहे. अजून भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये एकही संघ ऑल आउट झालेला नाहीये. पाहूया, आज तर अनेक रेकॉर्ड बनलेले आहेत, तो देखील रेकॉर्ड आज इथे बनतोय का. मायरा स्पोर्ट्स ऑल आउट होणारा पहिला संघ ठरेल का. यावेळेला बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, ऑल आउट होण्याची शक्यता आणि हो तसंच झालंय. मायरा स्पोर्ट्स हा पहिला संघ भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये जो ऑल आउट झालाय आणि हा संघ या मॅच मध्ये पराभूत झालाय. सलग दुसरा सामना मायरा स्पोर्ट्स हा संघ इथे पराभूत झालाय. जाऊया आता मॅन ऑफ द मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमोनीकडे. तिथे आमच्या बरोबर जोडले जातील प्रेझेंटेशनसाठी आमच्या को अँकर प्रेरणा गुप्ता आणि त्यांच्या बरोबरीने व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. Good evening, friends, and welcome to BC4 and Altaf Bali presents Bhiwandi Premier League Season 2, organized by Pioneer Sports Club and BC4. Welcome, Prerna Gupta. Today, a lot of teams are wearing green color T-shirt, and you are also matching with them. आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू कॉपी मी हरीश सर. कहीं ना कहीं है ना, सब मेरे को कॉपी करें, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं इनको कॉपी करने के लिए पहन के आई हूँ. नहीं, एक matching it's a coincidence, pleasant coincidence, eco-friendly color to save the mother earth, I would put it that way. So Prerna, by the time we could get the list, how are you enjoying this show since last 1 week? We are almost towards the climax of 7th day. That is so true. And sir, what do I tell you? I am enjoying these matches to the most. जैसे कांटे वाली टक्कर हो रही है और एंड तक जब तक मैच आ रहा है मैं खुशी से पागल हो जा रही हूँ, उत्साह बढ़ जा रहा है. इतना इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अल्ताफ बाली सर का और भिवंडी शहर का और सारे क्रिकेटर्स का कि मेरा रोमांच उन्होंने ज़रूर बढ़ा दिया है क्रिकेट की तरफ. तो मैन ऑफ द मैच के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं बुलाना चाहूँगा अतीक अंसारी, A1 चिकन सेंटर, वारिस बाबा, हनी सर और सलाउद्दीन भाई. सब हमारे जो तमाम मेहमान हैं हमारे बीच मौजूद हैं. आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. आइए अतीक भाई अंसारी, A1 चिकन सेंटर. A1 चिकन, अतीक खाटिक साहब हमारे साथ, सलाऊ भाई उपस्थित है, हनी साहब उपस्थित है और वारिस बाबा. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है श्याम चौधरी. आइए श्याम चौधरी. जोरदार तालियां श्याम चौधरी के लिए. सो सबसे पहले मैं हनी साहब से गुजारिश करूंगा श्याम चौधरी को द ड्रीम होममेड केक का ये गिफ्ट हैम्पर इनायत करें. आइए शकील भाई. इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से ये खूबसूरत तोहफा शाम आपके लिए. अब चलेंगे सलाउद्दीन भाई की ओर तरफ, जहां लापास बुटीक का शर्ट अनीस अंसारी और वसीम अंसारी, रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स का ये नायाब तोहफा. और सबसे आखिर में चिकन की दुनिया का A1 नाम, A1 चिकन, अतीक भाई, जो इस वक्त एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये ट्रॉफी दे रहे हैं. अतीक भाई, आपका चिकन तो पूरे भिवंडी में मशहूर हो चुका है, चाहे फिर चिकन लेमन हो, चिकन अरबी हो, चिकन इटालियन हो,
ओनली वन चिकन, A1 चिकन। शुक्रिया सर, आइए शुक्रिया सर। सर आपने किया है उनका A1 चिकन इतना फेमस। जी। अब शकील भाई आइए। श्याम चौधरी के लिए 2000 रुपए का कैश अवार्ड यहाँ पर हमारे शकील भाई की ओर से आ रहा है। SK एंटरप्राइजेस, तालियां। यारों का यार आधी रात को मदद को तैयार। अगर यकीन ना आए तो फोन नंबर घुमाओ यार। तो प्रेरणा, with this we have come to the end of the 5th match and the last match now getting underway। और आइए सीधा चलते हैं कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हरीश जी। और